Ye resemble this Achireo. देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन नैना फिर से गर्भवती नहीं होती। इससे वरुण और कमला दोनों परेशान हो जाते हैं। ये क्या वरुण बेटा, देखो 2 साल हो गए, फिर भी ये गर्भवती क्यों नहीं हुई? हर वक्त पेड़ के पास बैठी रहती है। हमें लगता है फिर से तांत्रिक महाराज के पास जाना होगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, चलो चलते हैं। फिर कमला और वरुण जंगल से होते हुए उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। आओ, आज बहुत दिन बाद आए हो। देखिए तांत्रिक महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने वह पेड़ अपने आंगन में लगाया, लेकिन मेरी पत्नी और उस पेड़ के बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया है और 2 साल में वह गर्भवती भी नहीं हुई है। हाँ, मुझे पोता चाहिए था, लेकिन वो गर्भवती ही नहीं हो रही है। आपका जादू इतना बेकार कैसे हो सकता है? ठीक है, रुको, मैं अभी देख कर बताता हूँ। तांत्रिक कुछ देर तक सोचने के बाद कहता है, यह क्या, तुम्हारी बहू और इस पेड़ के बीच अजीब सा बंधन बन गया है। जब तक तुम्हारी बहू पेड़ के पास रहेगी वह कभी माँ नहीं बन सकती। अगर उसे फिर से माँ बनते देखना है तो पेड़ को हटाना होगा। ये क्या, आपने ही तो कहा था पेड़ लगाने के लिए। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब तुम्हें उस पेड़ को काट कर हटाना ही होगा, तभी तुम्हारी बहू दोबारा माँ बन पाएगी। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मैं आज ही ऐसा करूँगा। फिर वरुण और कमला घर आ जाते हैं। माँ, जल्दी से घर से कुल्हाड़ी लेकर आओ, मैं इसे अभी काट कर हटा देता हूँ। कमला जल्दी से घर से कुल्हाड़ी लेकर आती है। तभी नैना वहां आ जाती है और पेड़ के सामने खड़ी हो जाती है। ये क्या, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इसे नहीं काट सकते। अब यह हमारे आंगन में नहीं रहेगा, इसकी जगह हम कोई और पेड़ लगाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? ये पेड़ हमने ही लगाया था, तो हम इसे हटा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं माँ जी, जब से मेरा बच्चा गया है इस पेड़ की वजह से मुझे अपने बच्चे की कमी महसूस नहीं हो रही, इसलिए उस पेड़ को मैं किसी भी कीमत पर नहीं कटने दूंगी। अगर आपको इसे काटना है तो पहले मुझे काट कर हटाना होगा। यह पागल हो गई है माँ, चलो यहाँ से। फिर वरुण और कमला घर के अंदर चले जाते हैं। देखो माँ, अभी तो वह पेड़ नहीं काटने देगी, रहने दो। रात को जैसे ही वह सोएगी मैं वह पेड़ काट दूंगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, रहने दो। देखो, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन माँ और बेटी में कितना प्रेम है, लेकिन हम इस प्रेम को खत्म करना होगा। चिंता मत करो माँ, बस आज की रात, फिर इसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वही नैना पेड़ के पास बैठकर फूट फूट कर रोती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं इतना रो क्यों रही हूँ, जैसे कोई मेरा अपना मुझसे दूर होने वाला है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर इस पेड़ का मुझसे क्या रिश्ता है। मैंने अभी तो अपनी सास और पति को रोक लिया, लेकिन दोबारा वे नहीं रुकेंगे। उससे पहले मुझे इसका रहस्य जानना होगा। फिर नैना परेशान होकर घने जंगल की ओर निकल जाती है। चलते चलते एक कुटिया में जाती है, जहाँ साधु महाराज पहले से बैठे होते हैं। आओ बेटी, आओ, बताओ कैसे आना हुआ। साधु महाराज, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। मेरे आंगन में एक पेड़ है जो बहुत ही छोटा था, लेकिन अचानक बहुत बड़ा हो गया। 2 सालों में मेरा उससे ऐसा लगाव हो गया जैसे मैं किसी को बता भी नहीं सकती। मेरे पति, मेरी सास उस पेड़ को काटना चाहते हैं और उसे काटने से मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि जैसे कोई अपना मुझसे बिछड़ रहा हो और मुझसे मदद मांग रहा हो, पर मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही। साधु महाराज मुस्कुराने लगते हैं। ये क्या, मैं इतनी परेशान हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि वह पेड़ कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आओ,
मैं तुम्हें सारा दृश्य दिखाता हूँ। फिर साधु महाराज कुछ मंत्र पढ़ते हैं और तभी सारी घटनाएं नैना की आंखों के सामने घूमने लगती हैं। जैसे ही नैना ने ये दृश्य देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहकर नैना पागलों की तरह कुटिया से बाहर निकल जाती है और घने जंगलों की ओर जाने लगती है। तभी उसके सामने उसका प्रेमी श्याम आ जाता है। श्याम नैना को देखते ही वहीं रुक जाता है। नैना, पूरे 2 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। बताओ, कैसी हो? ठीक हो ना? तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे पति सब ठीक है? तुम खुश तो रहती हो? नैना कुछ नहीं कहती और अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुमने अपने परिवार वालों के दबाव में मुझसे शादी नहीं की और जहाँ उन्होंने कहा वहाँ तुमने शादी कर ली। लेकिन मुझे एक बार बात तो कर ही सकती थी। हम लोग बहुत सालों तक अच्छे प्रेमी और दोस्त रहे हैं। श्याम मुझसे बातें करने की कोशिश करता, लेकिन नैना की आंखों में लगातार आंसू गिरते रहते हैं। मुझसे बात तो करो नैना। क्या मैं इतना पराया हो गया हूँ कि तुम मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दोगी? लेकिन नैना कुछ नहीं कहती और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरे, यह क्या? यह तो बेहोश होकर गिर गई। अब मैं क्या करूं? अगर इसे इस हालत में ससुराल ले गया तो पता नहीं ससुराल वाले इसे रखेंगे भी या भगा देंगे। जंगल में थोड़ी दूरी पर साधु महाराज की कुटिया है, वहीं लेकर चलता हूँ जब तक यह होश में न आ जाए। फिर श्याम नैना को उठा लेता है और साधु महाराज की कुटिया में ले जाता है। अरे, तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो और यह बेहोश कैसे हो गई? साधु महाराज जी, यह मेरी प्रेमिका है। मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह बेहोश हो गई। सोचा अगर इसे इस हालत में ससुराल ले जाऊंगा तो सब इसके चरित्र पर उंगली उठाएंगे, इसलिए आपकी कुटिया में ले आया हूँ जब तक इसे होश न आ जाए। फिर श्याम नैना को वहां लिटाकर जाने लगता है। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। पहले देखूंगा कि नैना अपने ससुराल में कितनी खुश है। यहीं रहकर सुनूंगा कि होश में आने के बाद क्या कहती है। फिर श्याम झोपड़ी से बाहर बैठा रहता है। कुछ घंटों बाद नैना की आंखें खुलती हैं। पुत्री, तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक तो हो ना? साधु महाराज, मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आ गई? और वो श्याम कहाँ है? वो तो तुम्हें यहाँ रख कर चला गया। दिल का बहुत नेक लड़का था। तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान था। बाहर खड़ा श्याम वो आवाज सुन लेता है। लगता है नैना को होश आ गया है। चलो उसकी बातें सुनता हूँ। आखिर वो इतना घबराई हुई क्यों दिख रही थी? श्याम बाहर ही खड़ा रहता है। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। उस वक्त मैं बिना कुछ कहे चली गई थी। मैं पागल हो गई थी। वो सब सुनकर मेरी सास और मेरे पति ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उन्होंने मेरी बच्ची को मुझसे छीनकर पौधे में बदलवा दिया। क्या मैं अपनी बच्ची को ठीक नहीं कर सकती? तुम्हारे पति और तुम्हारी सास दोनों लालची हैं। वे तुम्हारी बेटी को कभी इंसानी रूप में नहीं आने देंगे। अगर उसे वापस लाना है तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, तभी उस तांत्रिक का जादू टूटेगा, क्योंकि वह बहुत ताकतवर है और उसका जादू मामूली शक्तियों से नहीं टूटेगा। मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। मेरी बच्ची तड़प रही है पेड़ में, नहीं, और मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकती। वे सब बातें बाहर खड़ा होकर सुन लेता है। वहीं उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। श्याम झोपड़ी के अंदर चला जाता है। श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से और मुझे माफ कर दो, पर मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। मैंने सब सुन लिया। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ क्या किया। मैंने सोचा था तुम खुश हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में भी उतनी ही तकलीफ है जितनी मेरी जिंदगी में है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें ठुकराकर माता पिता की बात मान ली।
लेकिन मेरे पति और सास ने मिलकर मेरी बेटी को पेड़ बना दिया, एक तांत्रिक की मदद से। और मैं बस अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती हूँ। मैं इतने दिन नहीं आया क्योंकि सोचा तुम खुश होगी, लेकिन यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारी बेटी को ठीक करूंगा, लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी होगी और तुम बेवजह अपनी कुर्बानी मत दो। हाँ साधु महाराज, बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं कुर्बानी दूंगी क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। अपने बच्चों को आजाद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। यह कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम मर गई तो बच्ची अनाथ हो जाएगी, फिर इसका क्या मतलब रहेगा? तुम दोनों में से किसी एक को बलि देनी होगी और आज रात पहले पहर में ही देनी होगी, तभी बच्ची बाहर आ सकेगी। फिर साधु महाराज ध्यान में बैठ जाते हैं। चलो नैना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम अकेले जाओगी तो तुम्हारे पति और सास बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नहीं, तुम मत आओ, मैं अकेले अपनी बेटी को मुक्त कर लूंगी। अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो तुम्हारी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी प्रेमिका हो, इतने सालों का रिश्ता है। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर श्याम और नैना वहाँ से निकल पड़ते हैं और अपने घर के बाहर पहुँच जाते हैं। देखो, अभी वो लोग सो रहे हैं। किसी भी वक्त उठकर पेड़ काटने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें कुर्बानी देनी होगी। मैं अपनी बेटी के लिए तैयार हूँ। फिर नैना खंजर उठाती है। जैसे ही वो खुद को मारने लगती है, श्याम उसके हाथ से खंजर छीन लेता है। ये तुम क्या कर रही हो श्याम? खंजर मुझे दो, मैं अपनी बेटी को आजाद करना चाहती हूँ। नहीं नैना, तुम नहीं मरोगी। अगर तुम मर गई तो बच्ची फिर अनाथ हो जाएगी। मुझे मर जाने दो। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी यादों में बिताई है। अगर मैं तुम्हारी बेटी को बचा सका तो मेरी जान सफल हो जाएगी। क्या तुमने कभी शादी नहीं की? नहीं, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम किया था। तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता था। ये तुमने क्या किया? मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं एक और पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहती। फिर श्याम चाकू अपने गले पर चला देता है। श्याम का खून पेड़ पर गिरते ही तेज रोशनी फैल जाती है और उसी रोशनी में पेड़ से 2 साल की मासूम बच्ची बाहर आ जाती है। नैना तुरंत बच्ची को गोद में उठा लेती है। मेरी बेटी, मेरी बेटी, तू तो सालों तक पेड़ में तड़पती रही, और श्याम तुमने ये क्या कर दिया? तुम मुझसे कितना प्रेम करते थे, आज मेरी बेटी के लिए अपनी जान दे दी। उठ जाओ श्याम, भगवान के लिए उठ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ श्याम। नैना फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ बेटी, मैं इन पापियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरी प्रेमी को मुझसे छीना, इनकी सजा इसे जरूर मिलेगी। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। नैना सारी रात श्याम के शव के पास बैठी रहती है। तभी कमला और वरुण बाहर आते हैं। यह क्या? पेड़ कहाँ गया? यह बच्ची कौन है और यह कौन मरा पड़ा है? साफ साफ बताओ, यह सब क्या हो रहा है? चुप हो जाओ, तुम लोगों ने जो किया सारी सच्चाई मुझे पता है। ये मेरी बेटी है। मेरी प्रेमी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर मेरी बेटी को पेड़ के रूप से आजाद किया। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम तो झूठ बोल रही हो, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी तुम अपने प्रेमी से प्रेम करती थी और ये बात हमसे छुपाई? अरे वरुण बेटा, जल्दी से जाकर गांव वालों को बुलाओ, आखिर हम इसे अपने घर से निकाल देंगे। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। इसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मुझसे शादी करने के बाद भी तुमने अपने प्रेमी से संबंध रखा। अब तो तुम्हें इसका हिसाब जरूर मिलेगा। झूठ मत बोलिए। अरे आप तो एक पिता हैं, और एक पिता होकर इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? अपनी बेटी को अपने हाथों एक तांत्रिक के कहने पर पेड़ के रूप में बदलवा दिया। मैं ये बात कभी नहीं छुपाऊंगी। मैं पूरे पंचायत में जाकर आपकी शिकायत करूंगी। तभी धीरे